Assalamu alaikum students. Last time we have discussed about the body defense mechanism in inflammation, fever, and now we are going to discuss about the prevention and its levels, and then eradication and control of disease. So first of all, about the prevention. What is prevention, and how we can define a prevention? Basically, the goals of medicines are to promote the health, to preserve health, to restore health when it is impaired, and to minimize the suffering and stress. ठीक है, डिजीज़ की वजह से जो चेंजेस आती हैं हेल्थ में उनको रिकवर करना, ठीक है। और इन केस अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया कि जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, जो रिकवर नहीं हो सकता, तो उसके स्ट्रेस को, उसकी सफरिंग को मिनिमाइज़ करना, ये मेडिसिन का गोल होता है। ये जो गोल्स हैं ये सब मिल के जो है वो प्रिवेंशन और इसके लेवल्स बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिन का जो गोल है। तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन। व्हाट इज़ प्रिवेंशन? एक्शंस एम at eradicating, eliminating or minimizing the impact of disease and disability, or if none of these are feasible, retarding the progress of the disease and disability। ठीक है, बेसिकली उन अलामात को ख़त्म करना, उन इम्पैक्ट्स को ख़त्म करना जो कि डिज़ीज़ की वजह से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर डिज़ीज़ हो गई है तो उसकी वजह से जो डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं उनको ख़त्म करना या उनको कम करना, ठीक है, वो प्रिवेंशन में आता है। द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेस्ट डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेवल्स। इसको बेहतर तरीके से लेवल्स इसके प्रिवेंशन के उसमें ज़्यादा डिफ़ाइन किया जा सकता है। ट्रेडिशनली कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। A fourth level called primordial prevention, ये बेसिकली प्री फर्स्ट लेवल है, ठीक है, प्री फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द लेवल ऑफ प्रिवेंशन आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रिवेंशन, कि अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा देन ही हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं, देन ही हम किसी डिज़ीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ कॉजेशन, ठीक है। जो भी डिज़ीज़ कॉज हुई है उसकी रीज़न क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, ठीक है। Is it a viral disease, is it a bacterial disease, or in case of accident it's a physical factor, ठीक है। तो ये उनकी बेस के ऊपर जो है वो प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। देन डायनेमिक ऑफ ट्रांसमिशन, अगर ये बीमारी हो गई है देन हाउ इट विल गोइंग टू बी इफेक्ट द अदर्स इन द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे अभी ये आजकल जो कोरोना का केस चल रहा है, कोरोना के केस में हम लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप आ जाते हैं तो वो डिज़ीज़ आप में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। वायरल डिज़ीज़ है, फ़ौरन से ट्रांसफ़र होगी। तो अगर हम इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन ना हो, तो हमें क्योंकि इसका पता है कि अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ हेल्दी इंडिविजुअल इन कॉन्टैक्ट आता है तो वो बीमार हो जाएगा। तो उसके लिए फिर प्रोटेक्शन की जाती है, मास्क का कहा जाता है, ठीक है, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन का कहा जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव केसेस को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी इसके अंदर आती हैं कि अगर आपको पता है देन ही आप उसके अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स जो है प्रिवेंशन के ले सकते हैं। दैन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर एंड रिस्क ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, जो वो लोग या वो एनिमल्स जो कि उसकी डायरेक्ट रिस्क पे हैं कि जिनमें ये डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उनके बारे में पता होना। जैसे अब कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि जो ओल्ड एज या जिनमें कोई दूसरी बीमारी है लाइक डायबिटीज़, लाइक कार्डिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो उनमें ये जो कोरोना है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उनको ज़्यादा सीरियस इल करता है, इवन टेक देम टू टिल डेथ, ठीक है। तो अगर हमें पता है तो हम एहतियात यही करेंगे कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको क्वारंटाइन में रखा जाए, ठीक है।
देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफाइलेक्टिक और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट मेजर्स, ठीक है। फिर हमारे पास उस डिजीज़ की टेस्ट किट्स होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पे हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, एज फॉर लॉन्ग एज वी डोंट हैव वैक्सीन फॉर कोरोना, सो वी आर फॉलोइंग द प्रिवेंशन टेक्निक्स बाय अडॉप्टिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क वियरिंग, ठीक है। तो ये प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ जाता है, ये आगे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग दीज मेजर्स, ठीक है। अब हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए, अप्रोप्रिएट पर्सनस और ग्रुप्स का पता होना चाहिए जो उस डिजीज़ के बारे में लाएअमल तैयार कर सकते हैं। देन कंटिन्यूस इवेल्यूएशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाइड, और फिर उसकी बेस पे जो है वो इसकी स्प्रेड की बेस पे, उसके डिजीज़ की डेथ रेट की बेस पे, ठीक है। एंड कंट्रोल करने के लिए हमें फिर कंटिन्यूसली उसकी एवेल्यूएशन करनी पड़ती है, कितने केसेस आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ली गई हैं, और मज़ीद कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ली जा सकती हैं, जिसके ज़रिए जो है हम प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हुकूमत ने स्टार्ट में जो है वो लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन को फॉलो किया, दैन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स किया, ठीक है। और उस रिलैक्सेशन में जो है वो सजेस्ट किया कि आप लोग मास्क वियरिंग को हैबिचुअली अपनाएं, देन हैंड सैनिटाइजेशन की हैबिट को अपनाएं, और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। तो ये जो है ये सारी जो प्रोसीजर्स थे ये अप्लाई किए गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। उसमें हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाता है, टर्शरी प्रिवेंशन आ जाता है, ठीक है। प्री डिजीज़ जो है प्रिवेंशन, उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जाती है, इसमें बेसिकली वाइटामिन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इन केस ऑफ ओल्ड एज इंडिविजुअल हम क्या करते हैं कि जी हम कहते हैं जी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको खाने चाहिए ताकि आपकी बोन्स जो है वो प्रॉपरली काम करती रहें, ठीक है। जॉइंट्स जो हैं वो काम करते रहें। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन जो है वो अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में है। डिजीज़ से पहले, डिजीज़ के आने से पहले जो लेवल्स अप्लाई किए जा सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। देन वी हैव सेकेंडरी प्रिवेंशन, इट इज़ ऑल्सो एज द स्टेज लेटेंट स्टेज डिजीज़, जिसमें डिजीज़ के साइन सिम्टम्स जो हैं वो अभी नहीं आए, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसके अंदर उसके डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। इसमें हम प्री सिम्टोमेटिक साइन सिम्टम से पहले और प्री सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस यानी कि टेस्ट किट्स की बेस पे जो है वो डायग्नोज करते हैं, ठीक है। एंड देन वो उसी टेस्ट की बेस पे जो है वो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ये जैसे कोरोना के लिए आजकल हम क्या करते हैं कि फ्लू हो गया या खांसी हो गई, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम हो गया, फीवर हो गया, तो फ़ौरन से आप अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं देन you have to take the medicine, or otherwise it is just simple flu, then you follow the treatment of that flu. So now the four levels of prevention कौन से हैं? प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, then हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन है, then हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन है, एंड देन टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन कंसिस्ट ऑफ एक्शंस एंड मेजर्स दैट इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड बिहेवियरल कंडीशन एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ लिविंग, ठीक है। कल्चरल पैटर्न ऑफ लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन लेवल जो है इसको देखा जाता है, ठीक है। एनिमल को शुरू से ही इस तरह की डाइट पे रखा जाए जिसकी वजह से उसमें कैल्शियम की कमी ना हो, ठीक है। या इन केस ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल उसको हम डाइट इस तरह से प्लान करें कि उसके अंदर जो है वो कैल्शियम की जो कमी है वो ना आए, तो वो एनिमल जो है आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर गिविंग बर्थ टू द यंग वन, वो मिल्क फीवर की कंडीशन डेवलप नहीं करेगा। तो ये प्राइमोडियल टाइप ऑफ प्रिवेंशन में आ जाता है कि वो उसका जो इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल जो सेटअप है, इन्वायरमेंटल सेटअप है, उसकी बेस पे जो है वो उसको प्रिवेंशन की तरफ लाया जाए।
Then we have primary prevention. In primary prevention, we can be define it as the action taken prior to the onset of disease. ठीक है, डिजीज होने से पहले जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर अकर. ठीक है, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि ये डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे. इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ अ डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम. ठीक है, जो पैथोजन है, जो कॉजेटिव एजेंट है, उसके इन्वेड करने से पहले ही इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है ये चीज़ें प्राइमरी प्रिवेंशन वाली, और उसके बाद जो है वो डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं. प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकम्प्लिश्ड बाय मेजरिंग द हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. ठीक है, हेल्थ प्रमोशन में वाइटामिन्स जो है वो इंडिविजुअल को दिए जाएँ, एनिमल को दिए जाएँ. इसके अलावा स्पेसिफिक वैक्सीनेशन जो है वो की जाएँ. तो इस ज़रिए से जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का लेवल जो है वो हम अटेन कर सकते हैं. उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन को अगर अचीव करना है तो इसमें जो दो स्पेसिफिक हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक हेल्थ प्रमोशन, उसमें हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की जा सकती है, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियल चेंजेस की जा सकती हैं. और अगर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की तरफ आए तो इम्यूनाइजेशन एंड सीरोफाइलेक्सिस, ठीक है, सीरोप्रोफिलैक्सिस जो है वो की जा सकती है, कीमोप्रोफिलैक्सिस की जा सकती है. ठीक है, से जो वाइटामिन्स मिनरल्स हैं वो दिए जा सकते हैं. ठीक है. Then we have secondary prevention. In secondary prevention, we can define it as action which halts the progress of a disease at its incipient stage and prevents the complication. ठीक है, स्टार्ट ही स्टेज पे अगर डिजीज़ को डायग्नोस कर लिया जाए तो उसको कॉम्प्लिकेशन से इंडिविजुअल को, एनिमल को बचाया जा सकता है. इसमें हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं एंड देन अर्ली डायग्नोसिस की बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, अगर फॉर्म के ऊपर हम मेस्टाइटिस टेस्ट जो है ये सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस वक्त जो है वो सब क्लिनिकल स्टेज ऑफ मेस्टाइटिस पे कौन कौन से एनिमल हैं, और उसको फिर टाइमली ट्रीट करके जो है वो हम मेस्टाइटिस की एडवांस स्टेज या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज से एनिमल को बचा सकते हैं. ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसमें वो प्राइमरी प्रिवेंशन, ये एक नहर दिखाई हुई है जिसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल गिर रहे हैं और जो रोड उस नहर की तरफ आ रही है उसके एंड पे एक इंडिविजुअल जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको बता रहा है कि इस साइड पे ना हो, जबकि दूसरी साइड पे जो लोग गिर चुके हैं इस नहर में उनको बॉर्डर पे मौजूद जो प्रोटेक्टर हैं वो बचा रहे हैं. तो ये लेवल जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का लेवल है. Then we have tertiary prevention level. It is used when the disease process has advanced beyond its early stages. ठीक है, डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे जा चुकी है और उसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, डिसेबिलिटी आ चुकी है. डिसेबिलिटी को लिमिटाइजेशन में लेके जाना और उसके लिए रिहेबिलिटेशन, उसको रिकवर करवाना जो है वो टर्शरी प्रिवेंशन के लेवल में जो है वो डिस्कस की जाती है. वी कैन डिफाइन इट एज ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़ एंड to promote the patient for adjustment to the irremediable conditions. ठीक है, इन केस अगर इंडिविजुअल की जो है वो बोन फ्रैक्चर हो गया या लेग ब्रेक हो गई है तो उसको फिक्सेशन की तरफ लेके आना, उसको जो व्हील चेयर प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मेजरमेंट्स लेना जिसके ज़रिए उसकी प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं, वो टर्शरी प्रिवेंशन में आता है. ठीक है, अगर हम की टू रिमेंबर की तरफ जाएं तो उसमें मैंने ये एक सिंपल सी की बनाई है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को क्लासिफाई कर सकते हैं. प्राइमरी फॉर प्रिवेंशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिजीज़, सेकेंडरी स्क्रीनिंग व्हेन दिस डिजीज़ हैज़ बीन स्टार्टेड बट इट इज़ अंडर विदाउट साइंस. ठीक है, then we have tertiary when the advanced stage of disease has been started, so in that case we start the treatment to recover the animal. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल में जो बेसिक कंसेप्ट आ जाता है वो है टर्म डिजीज़ कंट्रोल डिस्क्राइब
ongoing operations aimed at reducing, ठीक है। कंट्रोल में हम क्या क्या करते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, डिजीज़ के होने के चांसेस को कंट्रोल करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, उसकी कितनी देर के लिए वो डिजीज़ आती है और किस किस ड्यूरेशन में आती है, किस सीज़न में आती है, ठीक है, उसकी बेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद जो एज फैक्टर वाले एनिमल जो हैं वो उसके रिस्क पे होते हैं, उनको कंट्रोल करना जो है वो डिजीज़ कंट्रोल करने की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग बोथ द फिजिकल एंड साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद इनकी इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करना क्वारंटाइन के बाद जो है। अब जैसे हमने क्वारंटाइन में जो लॉकडाउन था उसमें क्वारंटाइन में बिल्कुल नो मूवमेंट जो है वो फॉलो की, घर से बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो उसकी वजह से साइकोसोशल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आई, लोगों में डिप्रेशन के केस देखने में आए। तो उनको जो है कंट्रोल करना, उनकी मेजरमेंट प्रॉपर्ली लेना, उसको जो है वो करना ताकि एनिमल फर्दर किसी और कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो अडॉप्ट करना, ठीक है। अ फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी, और इसके अलावा कंट्रोल जो है वो अगर डिजीज़ हम कंट्रोल कर लेंगे तो जो फाइनेंशियल बर्डन ट्रीटमेंट का आता है कम्युनिटी के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कंट्रोल एक्टिविटीज़ फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। जो कंट्रोल है वो प्राइमरी प्रिवेंशन पे काम करता है या सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। जिस वक्त डिज़ीज़ आने वाली हो उससे पहले, या डिज़ीज़ आ गई है लेकिन उसने साइन सिम्टम अपने शो नहीं किए, उस वक्त जो है वो हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या इन दोनों को मिला के हम काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल से फर्दर स्टेप की तरफ जाएँ तो हमारे पास एलिमिनेशन आ जाता है, और एलिमिनेशन से फर्दर स्टेप पे जाएँ तो इरेडिकेशन की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ एलिमिनेशन क्या है, बिटवीन कंट्रोल एंड इरेडिकेशन एंड इंटरमीडिएट गोल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड कॉल्ड रीजनल एलिमिनेशन। एक एरिया से, स्पेसिफिक एरिया से जो है डिजीज़ को निकाल देना, वो एलिमिनेशन में आता है। द टर्म एलिमिनेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ की ट्रांसमिशन को रोक देना। जैसे अगर हम चाइना की एग्जांपल लें तो उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि जो कोरोना था वो सिर्फ वुहान में आउटब्रेक आई थी, तो उन्होंने मूवमेंट सारी कंट्रोल कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, इन आउट वहाँ पे वुहान से बंद कर दिया बिल्कुल, जिसकी वजह से जो है वो वायरस जो था वो वुहान सिटी से बाहर नहीं गया और बाकी लोगों को उसने ट्रांसमिट नहीं किया। तो ये इंटरप्शन उन्होंने कर दी और इस तरीके से उन्होंने एक रीजन को जो है वो कंट्रोल कर लिया। रीजनल एलिमिनेशन इज़ नाउ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर ऑफ इरेडिकेशन, ठीक है। ये एक पहला स्टेप है इरेडिकेशन की तरफ जो रीजनल एलिमिनेशन का है, ठीक है। देन वी हैव इरेडिकेशन। इरेडिकेशन लिटरली मीन्स टू टीयर आउट फ्रॉम द रूट्स, रूट से ही, जड़ से ही ख़त्म कर देना किसी भी डिजीज़ को, उसको हम इरेडिकेशन में करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू द सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट, ठीक है। उसको बिल्कुल जो डिजीज़ काजिंग एजेंट है उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो ख़त्म कर देना, वो इसमें आता है। इरेडिकेशन इज़ एन एब्सोल्यूट प्रोसेस एंड ऑल और नन, ठीक है, या तो तमाम या फिर कोई भी नहीं, फिनोमेना जो सबको ख़त्म कर दे। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास देखने में ये है कि टू डेट ओनली वन डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड, दैट इज़ ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को अभी तक जो है वो सिर्फ ख़त्म किया जा चुका है, बाकी तमाम की तमाम बीमारियां जो हैं वो अभी तक इरेडिकेट नहीं। सो दिस वाज ऑल। अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो।